हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ देखो, I2U2 जो समिट हुई उसमें भारत को बहुत ही ह्यूज बेनिफिट हुआ। अब आप बोलोगे क्या बेनिफिट हुआ है। नाउ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नई ग्रुपिंग हमको देखने को मिली, वेस्ट एशियन क्वाड इसको कहा जा रहा है। और रिसेंटली I2U2 समिट जो है हमको देखने को मिली। आई से दो देश आते हैं, पहला इसराइल और इंडिया, और यू से आता है यूएस प्लस यूएसए। ना देखो, मेन रीजन जो है ना, हमको चाइना को काउंटर करना है, इसलिए इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है भारत में करी गई। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। 2 बिलियन बहुत होता है और $2 बिलियन है। ठीक है, तो मेनली चाइना को काउंटर करने के लिए मेजर फूड पार्क जो है डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है, विंड एनर्जी के सोर्सेज हैं, उनको भी जो है गुजरात में जो है उनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है ना। ये पूरी इन्वेस्टमेंट करेंगे सब देश मिलके। मेनली इनमें यूएस और यूएई जो है, और इनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको यूएई की ही जो है देखने को मिलेगी ना। इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? जब इतना पैसा कोई बाहर का देश हमारे देश में लगाता है, तो इससे भारत को क्या बेनिफिट होगा, तो देखेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी है, लीडर टू डिस्कस जॉइंट प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप एट I2U2 समिट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस चीज़ को कहा था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मतलब भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसने इस चीज़ को कहा था कि प्रोजेक्ट्स जो हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप की जो है I2U2 समिट की बात की जाएगी ना। इस पे भारत सरकार ने I2U2 समिट में जो फूड पार्क्स की बात करी गई थी, तो उसमें जो है भारत ज़मीन देगा और जो देश हैं वो यहाँ पे डेवलप करेंगे इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स। नाउ फूड पार्क्स क्या होते हैं? इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, मतलब जो विंड एनर्जी के सोर्सेज हैं, विंड एनर्जी जो प्लांट्स हैं, वो सब जो है लगाए जाएंगे गुजरात में। तो काफ़ी अच्छी समिट रही और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है भारत को हुआ है। लेकिन इससे क्या बेनिफिट हुआ? ये तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई, इससे भारत को जो है क्या फ़ायदा होगा, तो देखेंगे हम इस वीडियो में। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वर्चुअल पार्टिसिपेट किया I2U2 समिट पे। ठीक है, अब इसमें भारत का साथी कौन था? इसराइल था। इसराइल ने जो है इसको लीड भी किया। इसके अलावा यूएई के प्रेसिडेंट जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे, और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो मेनली इन 4 लोगों के बीच में I2U2 समिट जो है हमको देखने को मिली है। अब ये समिट जो है बाइडन की विजिट पे हुई, बाइडन ने इसराइल को विजिट किया। ये पूरी 4 दिन की जो है विजिट थी। इसके अलावा इनने जो है सऊदी अरेबिया को भी विजिट किया। अब देखो, आज के समय दुनिया भर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस इतना है दुनिया में जिसकी कोई हद नहीं है। भारत में कोल की शॉर्टेज हुई, यूरोप में गैस की शॉर्टेज है। कई देशों को जो है यहाँ पे जो गैस है वो नहीं मिल रहे, पेट्रोलियम की जो है कमी आपको देखने को मिलेगी। अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है 9% है। अब देखो, इन सब को देखते हुए 4 नेशन जो है यहाँ पे आगे आते हैं I2U2 समिट में, जिसमें आई भारत है, इसराइल, आई स्टैंड फॉर इंडिया एंड इसराइल, यू स्टैंड फॉर यूएस एंड यूएई। अब इनको पॉपुलरली जो है मिडिल ईस्ट क्वाड के नाम से जाना जा रहा है, इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जा रहा है। अब देखो, मेनली इस ग्रुप का एम ये है कि ज्वाइंटली जो है इन्वेस्टमेंट की जाए। मतलब मेनली 6 जो की पॉइंट्स हैं उन पे, मतलब वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। अब देखो, आज के समय दुनिया भर में 2 मुद्दे जो हैं आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब एक तो है एनर्जी और दूसरा है फूड सिक्योरिटी। ठीक है? आप देख रहे हो कि श्रीलंका में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में क्या हालात हैं। आपको फूड की जो है बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी की भी मेजर शॉर्टेज जो है हमको देखने को मिल रही है। अब देखो, ये जो पूरी ग्रुपिंग हुई ना, इस पे कई सारे जो पॉजिटिव एजेंडा है उन पे यहाँ पे बात की गई कि हम जो है एक प्रैक्टिकल मॉडल लाएँगे कोऑपरेशन का। जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, मतलब वैश्विक महामारी जो चल रही है दुनिया भर में, अगर आप देखोगे तो आपको कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। कई देशों के पास यहाँ पे खाने की चीज़ें नहीं हैं। अमेरिका में दिन बर दिन चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं, 9% का इन्फ्लेशन है। भारत में भी इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। इसके अलावा रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जिसमें यह बताया गया कि करीब 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनकी हालत जो है श्रीलंका जैसी हो सकती है। उनमें इजिप्ट का भी नाम था और कई सारे देशों के नाम थे। वो रिपोर्ट जो है मैंने पढ़ी है और उसपे जो है मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अब देखो, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए तो 4 देश जो है यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, और मेनली ये जो 4 देश हैं वो इन 6 सेक्टरों पे तो यहाँ पे बात करेंगे ही। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज के समय चाइना को टैकल करना।
चाइना जिस तरीके से अपना एक्सपांशन कर रहा है ना मिडिल ईस्ट में, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया, एक क्वाड ग्रुप बना लिया। पहले तो यहाँ पे दूसरा क्वाड बना ही था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, जापान भी था, यूएस भी था, इंडिया भी था, लेकिन उन्होंने एक वेस्टर्न क्वाड को जो है फॉर्म कर लिया। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करी, फूड सिक्योरिटी पे बात करी, इकोनॉमिक ग्रोथ पे यहाँ पे बात करी, और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी क्रूशियल हैं भारत के लिए। भारत में अगर आप देखो तो एनर्जी सिक्योरिटी की काफ़ी प्रॉब्लम है। हाल ही में भारत जो है अब रशिया से ऑयल खरीद रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप फूड सिक्योरिटी की बात करोगे कि फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दुनिया भर को यहाँ पे सप्लाई करते हैं। अब देखो आज समय हो क्या रहा है कि भारत ने हाल ही में वीट के एक्सपोर्ट पे जो है बैन लगा दिया, और ये काफ़ी दिक्कत वाला था। इससे कई सारे देश जो है परेशान हो गए। मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखोगे तो भारत में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए इस ग्रुप को जो है फॉर्म किया गया। मेनली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब जब कोई भी देश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या बेनिफिट होगा? देखो सिंपली, इस पूरे जो इन्वेस्टमेंट से जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे जनरेट होंगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होगा। अब जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट होता है तो उससे मेनली होता क्या है कि वैकेंसीज यहाँ पे जनरेट होती है। अब फूड पार्क में क्या होगा? आप बोल रहे हो ना कि फूड पार्क यहाँ पे बनाए जाएंगे, तो फूड पार्क देखो मेनली एक चीज़ है कि रॉ मटेरियल आया और फाइनल प्रोडक्ट जो है वहाँ से बन के निकलेगा, इसी को जो है हम फूड पार्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माज़ा ले लो, ठीक है, या कोई भी चीज़ ले लो, तो अगर फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है तो मेनली वो जो है फूड पार्क यहाँ पे कहलाता है। अब देखो पास से अगर आप देखोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हमको देखने को मिला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस थे, और ये 2019 में यहाँ पे 2009 में जो मेनली जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे शिंजो अबे, उन्होंने जो है यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल डायलॉग को जो है फॉर्म किया था। इसके अलावा इंडो पैसिफिक की यहाँ पे बात करी थी। अब देखो एनालिस्ट के हिसाब से ये जो नया क्वाड बना है, वेस्टर्न क्वाड बना है, जिस तरीके से यूएस यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है, इससे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है एशिया में, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में, इसको जो है हम काउंटर कर पाएंगे। और देखो आज समय सबसे बड़ा कंसर्न जो है दुनिया में वो है चाइना। इंडिया के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी चाइना ही है। मैंने कई सारे जो न्यूज़ एडिटोरियल है उनमें भी आपको बताया है कि चाइना को किस तरीके से जो है हमको टैकल करना है। हाल ही में 16 राउंड की मीटिंग चल रही है इंडिया चाइना के बीच में, जो कि यहाँ पे जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया चाइना के बीच का, उसके लिए यहाँ पे 16 राउंड की मीटिंग चल रही है। लेकिन उसमें भी अभी जो है यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं हुआ है ना। इसके लिए इंडिया ने हाल ही में ये कह दिया कि हम जो है अप्रोप्रिएट लैंड यहाँ पे देंगे फूड पार्क्स के लिए पूरे देश भर में। इसके अलावा हम इसराइल से यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन सब मिलके जो है यहाँ पे काम करेंगे। और ये प्लान जो है इंटीग्रेटेड फूड पार्क का है। तो जॉइंट स्टेटमेंट जो है लीडर्स ने यहाँ पे दी है I2U2 ग्रुपिंग पे। और देखो ये काफ़ी अच्छी बात है। भारत में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो भारत को यहाँ पे पैसे मिलते हैं, और उससे जो है हम कई सारे अपने डेवलपमेंट जो है कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज निकलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा देश में जो है, और यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और देखो भारत को जो है काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, और गुजरात में इन्होंने ये भी कह दिया है कि हम जो है जो विंड पावर है वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो मेनली आज के समय अगर आप देखोगे तो जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये सबसे बड़ा इशू है, एनर्जी सबसे बड़ा इशू है, फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। तो इन सबको यहाँ पे इंश्योर करने के लिए इस ग्रुप को जो है यहाँ पे फॉर्म किया गया, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे इस ग्रुप के बाद ये जो ग्रुपिंग हुई है, उसके बाद इंडिया की जो डोमिनेंस है वो जो है आपको और यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।